नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। 23 महीने मतलब लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के बेहद सीनियर लीडर थे, उनके कद का नेता इस वक्त समाजवादी पार्टी में इक्का दुक्का शिवपाल जी को आप मान लें तो होगा, वरना कोई नहीं है अखिलेश जी के बाद। और उनकी रिहाई हो गई है और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में अगले 1.5 वर्षों के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके सिलसिले में आप इसको देख सकते हैं। जेल से वो बाहर आए, जेल के अंदर से ही रादर वो कार में बैठकर ही बाहर निकले हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की मीडिया से। ये भी थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि आजम खान वो उनका परिवार और समाजवादी पार्टी तो यही कहती है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ, उनको फर्जी केसों में फंसाया गया, ये वो आरोप लगाते रहे सरकार के ऊपर। लेकिन आज 2 साल बाद वो रिहाई के बाद कुछ बोले नहीं और चुपचाप वो गाड़ी में बैठे और चले गए। और उनको लेने के लिए जो है केवल उनके बेटे आए हुए थे। जरा नाम बताइएगा। उनके दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला, ये उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई सीनियर लीडर उनको रिसीव करने के लिए जेल के बाहर मौजूद नहीं था। बेटे ने कहा, अदीब ने कहा कि आज के हीरो आजम साहब हैं। आजम खान की रिहाई को देखते हुए जेल के बाहर आज बहुत सख्त सुरक्षा थी। 100 पुलिस वाले बाहर तैनात किए गए थे। आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह 9 बजे ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई के दौरान पेच आ गया और उनकी रिहाई आज हो पाई है। आजम खान पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें 6,000 रुपए के जुर्माने के आदेश हुए थे। उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था, इसलिए उनकी रिहाई एक दिन के लिए रुक गई थी। 10 बजे कोर्ट खुलते ही उनके रिश्तेदारों ने जुर्माने की रकम जमा कर दी। वहां से ईमेल के जरिए सूचना जेल भेजी गई और इसके बाद आजम खान बाहर निकले हैं। अच्छा, ये सवाल आप सीधे अखिलेश यादव से हुआ क्योंकि आजम खान तो कुछ बोले नहीं। अखिलेश यादव से पूछा गया कि आजम खान बाहर आए हैं तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि आजम खान पर झूठे मुकदमे थे, हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, हम सारे फर्जी केस उनके ऊपर से खत्म करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जेल से बाहर आने के बाद 2 साल के बाद आजम खान की पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होगी। समाजवादी पार्टी का कोई सीनियर नेता उनको लेने नहीं आया, इसका क्या मतलब है। आजम खान सपा छोड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। कोई कहता है कि वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये सवाल भी हुए अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव का इस पर जिस किस्म का जवाब आना चाहिए था वैसा आया नहीं। उन्होंने कहा ये हमारे संस्थापक सदस्य हैं और संस्थापक सदस्य कहीं छोड़ करके जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता में ही सब कुछ है। सीधे ये नहीं बोला अखिलेश यादव ने कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, आजम खान कैसे छोड़ करके जा सकते हैं, आजम खान हमारे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता वो कहीं जाएंगे। ये बताता है आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ। क्या आजम खान और अखिलेश यादव टॉकिंग टर्म्स पर भी हैं? क्या दोनों के बीच कोई बातचीत होती है? अखिलेश यादव कभी जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गए। अखिलेश यादव का जो यादव मुस्लिम समीकरण उत्तर प्रदेश में है, आजम खान उसका एक बहुत बड़ा इंजन हुआ करते थे। आजम खान जब सरकार में जब रहे, अभी हमारी उत्तर प्रदेश की हमारी एडिटर जो है वो बता रही थी, रुचि कुमार, कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री और उसके बाद 2 लोगों का कद बराबर माना जाता था जब मुलायम सिंह सीएम होते थे, शिवपाल यादव और आजम खान। उस हैसियत की वो हैसियत रखते थे आजम खान। उसके बाद जेल जाने के बाद सरकार भी गई, 2 बार से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आजम खान के रिश्ते जिस किस्म से टूटने की खबरें आई समाजवादी पार्टी से, असल बात वो है। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। पहले मैं आपको अखिलेश यादव का रिएक्शन दिखाता हूं। सीधा सवाल था, आजम खान जेल से बाहर आए हैं, उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें चल रही हैं, आपको इस पर क्या कहना है, सुनिए आप। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं
आदरणीय मोहम्मद आजम खान वापस लेने का काम सरकार में होगा। वो हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगा अभी। अखिलेश यादव ने उनके बसपा में जाने की अटकलों पर जो बोला है, लेकिन सवाल यह कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में अपनी पुरानी हैसियत दोबारा हासिल करेंगे? हर्षवर्धन जी। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। और आज उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि अखिलेश यादव को खुद आजम खान को लेने जाना चाहिए था। मतलब मैं मिस कर गया हूं, कुछ ऐसी कोई तस्वीर आई हो तो नहीं, वो नहीं है, वहां नहीं गए, नहीं गए ना, कोई भी नहीं गया, शिवपाल भी नहीं जाना चाहिए था, किसी भी स्थिति में जाना चाहिए था। जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उससे सहमत नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं कि हम उनको हटा लेंगे, तो क्या आप जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं क्या? वरना तो होना ये चाहिए था। और ये तो एक अवसर भी होता है ना, आपका इतना बड़ा नेता रहा, एक समय में डिप्टी सीएम या कहें कि जिसको कहते हैं कि एडहॉक सीएम या कहें कि एग्जीक्यूटिव सीएम, जितने नाम से कहिए वो सब बुलाए जाते थे, तो उसमें आजम खान की एक बड़ी भूमिका होती थी। एक समय में लोग कहते थे कि 4 सीएम है अखिलेश के अलावा, तो उसमें एक आजम खान की भूमिका होती थी। अब अगर आजम खान के निकलने पर सारे मुकदमे खत्म होने के बाद, खत्म मतलब जमानत के तौर पर, अभी मामला चलेगा, जेल भी जा सकते हैं, वो अखिलेश यादव जो आज पार्टी में विपक्ष में है, सत्ता में नहीं विपक्ष में, अगर सत्ता में हो तो चलो फिर भी ठीक है, वो आते चले आते, वो मिलने चले आते, क्या ऐसे हाल में आजम खान अपना स्वाभिमान आत्मसम्मान गिरवी रखकर अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे? मुझे कतई नहीं लगता है। मतलब जो राजनीति आजम खान करते रहे, एक तो वो राजनीति अब नहीं कर पाएंगे, अखिलेश ने वो स्पेस खत्म कर दिया है। और जब इतना लंबा उन्होंने झेल लिया तो उनको लगेगा ठीक है अब हम राजनीति करते हैं और मतलब उसके लिए विकल्प तलाशेंगे, तो हो सकता है किसी दूसरे विकल्प पर जाए जो मायावती के साथ जाने के। आपको लग रहा है कि सपा छोड़ेंगे ये? मतलब अब इसके बाद भी अगर नहीं छोड़े तो फिर वो राजनीति छोड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश ने तो उनको रास्ता दिखा दिया ना कि भैया तुम अब जाओ, अब इस रास्ते से हम तुम नहीं साथ चल। अभी तो कह रहे थे ना संस्थापक सदस्य हमारे बीजेपी से लड़ने में इनकी बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। नहीं, देखिए संस्थापक सदस्य वाला मसला तो एकदम ही अलग हो जाता है जब शिवपाल चाचा की दुर्गति हमने देखी, और संस्थापक सदस्य का जिसने स्थापना की मुलायम सिंह यादव की हमने गति देखी, तो वो सब राजनीति में कोई बहुत मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे ना संस्थापक को। अरे देखिए, इसमें 2 एंगल हैं। एक तो आजम खान एक बड़े पोलराइजिंग फिगर रहे हैं, और आज जिस किस्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, योगी आदित्यनाथ भगवा का साक्षात रूप वहां है मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में आजम खान अगर वाकई अपने पुराने स्वरूप में आए, राजनीतिक स्वरूप में, तो बीजेपी को इसका खूब भुनाने का मौका भी मिलेगा। क्या इस वजह से अखिलेश यादव ने आज उनके जेल से रिहाई को एक बड़ा इवेंट नहीं बनाया? अगर वो जाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, या शिवपाल ही जाते तो भी चर्चा खूब ज्यादा होती। लेकिन क्या वो इस वजह से कि ये एक पोलराइजिंग व्यक्तित्व है और हमारे जाने से और उस दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी, क्या ये सोच थी अखिलेश यादव ने? क्यों इसको उस हद तक जो है इनकी रिहाई को जो है बड़ा इवेंट नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल आपका अंदाज सही है कि आकलन, बल्कि अंदाज ही आकलन आपका सही है, क्योंकि आजम खान जब भाषण देने भी खड़े होते हैं तो एक कहते हैं ना फ्यूरर सा हो जाता है कि आजम खान क्या बोलेंगे। और आजम खान पे 2 दिन भाषण तो चिपके हुए हैं, भारत माता को डाइन वाइन वाला जो मसला है, हालांकि उसको कई बार खंडन भी कर चुके हैं, लेकिन वो चिपका हुआ है, कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं। तो भाजपा को तो सूट करता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में रहें, खूब गर्म बोलें, खूब जो है वो जितना पोलराइजेशन वाला भाषण दे सकते हैं दें, तो उससे सब भाजपा का भी फायदा होगा। और अखिलेश इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अखिलेश को अपना मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट भी बचा के रखना है, उसमें यादव भी हैं, पिछड़े भी हैं, जो पीडीए की जो बात कर रहे हैं वो, तो अखिलेश इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए अगर अखिलेश वहाँ जाते तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी को मौका मिलता। देखो अखिलेश के लिए तो चचा आजम हैं, फिर IT सेल तमाम तरह के कार्टून बना के भेजती, कुल मिला के पोलराइजेशन का मौका मिलता। तो ये एक कारण रहा होगा। और मेरी जहाँ तक जानकारी तो मैं नहीं कहूँगा, पर मेरा अंदाज जो है कि आजम खां भले कितना भी उनका झगड़ा हो अखिलेश से, मुलायम सिंह परिवार से, लेकिन भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी उनकी मिजाज की पार्टी नहीं है। उनके मिजाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, उनकी मिजाज की पार्टी समाजवादी पार्टी है। उनके ज़्यादातर समर्थक आज भी सपा में ही हैं, उनके मानने वाले ज़्यादातर सपा में हैं। और वो ये भी जानते हैं कि मुसलमानों का स्वाभाविक रुझान जो है वो सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ है। ऐसे में अगर वो बसपा के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति कमज़ोर होगी। अब कोई अंडर हैंड कोई बातचीत चल रही हो, कहीं कोई डील हुई हो, तो अलग मैं नहीं कह सकता। सर इसकी, लेकिन सपा में वो स्पेस है उनके लिए अभी, आपको लगता है? ये तो अखिलेश जी तय करेंगे, स्पेस क्यों नहीं है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन है? एक समय मुलायम सिंह यादव
जो बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के और मुसलमानों का बड़ा विश्वास प्राप्त था, लेकिन उनको भी आजम खान की जरूरत पड़ती थी और आजम खान के बिना मुलायम सिंह यादव अपनी मुस्लिम राजनीति को आगे नहीं बढ़ाते थे। आजम खान के बल पर ही मुलायम सिंह ने दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को चुनौती दी थी कि इमाम साहब अपना इमामत करें, हमें सियासत करने दें। तब आजम खान उनके साथ बिल्कुल चट्टान तरह खड़े थे। तो ऐसे में अखिलेश जी अगर आजम खान बसपा में चले जाएं या अपनी अलग पार्टी बना लें तो नुकसान किसका होगा? सर लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में क्या वैसी गर्माहट बाकी है ऐसा लगता है? क्योंकि बीच में खबरें आई कि जेल से वो जो है चुनावों में उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाहते थे, बहुत नहीं अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया। ये बातें तो आप खूब हुई थी, मुझे लगता है मुरादाबाद की सीट पर भी ऐसी चर्चा खिला दिया था रुचि वीरा को सांसद रुचि वीरा इनकी कैंडिडेट आजम खान, फिर वो लेकिन रामपुर में नहीं दिया इनके कैंडिडेट, नहीं दिया। रामपुर में मौलाना को भेजा अखिलेश ने, हेलीकॉप्टर से गए थे नॉमिनेशन करने। ये जो है मदुल्ला नदवी। हाँ, तो मतलब ये बताता है कि भाई वो बहुत ज्यादा आजम खान की डिमांड्स को मीट करने के मूड में नहीं थे। निश्चित रूप से देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अब जो मुलायम सिंह के जो करीबी रहे या जो पुराने समाजवादी रहे, अब उनको बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं। और आजम खान का जो मिजाज रहा है, विनोद जी कह रहे थे कि उनका जो मिजाज था, तो मिजाज तो योगी आदित्यनाथ ने पूरा ठंडा कर दिया आजम खान का। अब 77 साल के हो गए हैं आजम खान, परिवार में बेटा जेल होकर आया, पत्नी जेल होकर आई, खुद जेल होकर आ गए, और अखिलेश यादव ने अब नई मुस्लिम लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। इकरा हसन नया चेहरा बन के उभर रही है, बर्क साहब नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। रामपुर के नए सांसद जो हैं मुसलमान, वो बर्क साहब, नदवी साहब, अब्दुल्ला नदवी, वो नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आपने पिता के साथ संस्थापक थे, आपने की, अब आप मार्गदर्शक मंडल में रहिए, अब आप ये मत मानिए कि आपको वो सब मिलेगा जो मुलायम के समय मिलता रहा और मैंने लंबे समय तक आपको दिया था। आपका आकलन है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है ये तय। और लेकिन एक बात भी है कि देखिए, अखिलेश यादव 22 महीने वो जेल में रहे। अखिलेश यादव अगर एक बार मिलकर आते हैं तो अगर नेता मिलने आता है तो हिम्मत बढ़ती है। डीके शिव कुमार जेल में थे तो सोनिया गांधी मिलने गई थी, डीके शिव कुमार ने बाहर आकर कहा कि सोनिया जी मिलने आई, मेरी सारी जेल की जो प्रताड़ना थी या जो था वो मेरा कमजोर हुआ और कांग्रेस के प्रति मेरी और ताकत बढ़ी है। वरुण गांधी जेल जाते तो राजनाथ सिंह मिलने वरुण गांधी से गए थे, वरुण गांधी ने बाहर आकर कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता मुझसे मिलने आए, ये मेरी बड़ी ताकत है। आप एक बार मिलने चले जाते ना, आप रिहाई पे नहीं गए, कोई दिक्कत। जब आप कह रहे हो कि सब झूठे मुकदमे, ठीक है, रिहाई पे नहीं जाना चाहिए था, ये बात ठीक है, लेकिन 22 महीने जब जेल में रहे, एक बार आप मिल आते। नहीं जाना चाहिए था, वैसे सोचें, क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं, रिहाई का मतलब नहीं ना, बीच में मिलाते ना। रिहाई में जाना राष्ट्रीय दल को जरूरी थोड़ी है। कौन से ऐसा बड़ा, कई पार्टियों के बड़े नेता जेल में गए, आप मुझे बता दीजिए किसके रिहाई पे कौन से पार्टी का बड़ा नेता जाए? कह रहा हूं, जब जेल में किसी भी पार्टी के नेता का, आपने 2-3 उदाहरण दे दिए कि जेल में जाके बड़े नेता मिलते हैं अपने नेताओं से, वो नहीं किया तो जेल के बाहर तो मिल सकते थे। ठीक है, मिल सकता था, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन एक बात देखिए, अभी 3 महीने पहले फंजुमा फतीम जो इनकी वाइफ है आजम खान की, वो जब जेल में आजम खान से मिलके आई तो उनसे पूछा आपको समाजवादी पार्टी पे भरोसा है? तो उन्होंने कहा था मुझे अल्लाह के अलावा किसी पे और पे भरोसा नहीं है। मतलब ये सीधा संदेश था कि समाजवादी पार्टी से उनको आपको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब क्या करेंगे, अभी अब समाजवादी पार्टी छोड़कर जाएंगे। राजनीति बाकी है भी कि नहीं? मुझे नहीं लगता। देखिए जो उनको मिला, अब देखिए एक लाइन में बता दूं, समाजवादी पार्टी में उनकी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया, बेटे को विधायक बनाया, खुद मंत्री रहे। क्या मायावती इस स्थिति में है कि आजम खान परिवार को सब दे सके? सवाल पर आजम खान तो अपने घर के अंदर अपने को जितवा नहीं पाए। विधायक अपना बेटा हार गया, वो सक्सेना विधायक जीतते हैं, सांसद अब वो अपने उम्मीदवार को नहीं दिलवा सके, तमाम कोशिश के बाद वो समाजवादी पार्टी के सांसद को चुनाव नहीं हरवा सके, तो अब आजम खान की कोई राजनीति बची नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब आजम खान को बहुत ज्यादा मत देने की जरूरत नहीं है। जो सवाल था, ये सवाल शिवपाल यादव से भी पूछा गया। शिवपाल यादव ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, आप देखिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। अब ये तो सरकार में उनके साथ रहे, कई बार रहे, दोनों का कद भी लगभग बराबर ही माना जाता था। अब सवाल ये कि
पर मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि आजम खान और शिवपाल यादव के रिश्ते कैसे हैं। फिर मुझे याद आया पहले ये पूछना चाहिए कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते कैसे हैं। देखिए, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के राजनीतिक रिश्ते तो हम सब जान ही चुके हैं। कैसे अखिलेश शिवपाल जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, नई पार्टी बनाई, खिलाफ चुनाव लड़े, डिम्पल को चुनाव हरवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। ये सब चीज़ें पुराने इस वक्त पार्टी में कोई कद लेकिन अभी पार्टी में जब वो दोबारा जब पार्टी में शामिल हुए तो सब कुछ कहते हैं ना कि बिल्कुल समर्पण भाव से आए और उन्होंने अखिलेश को नेता मान लिया। और उसके बाद अब व्यक्तिगत रिश्ते जहाँ तक बात है, पारिवारिक तो बहुत अच्छे हैं, सामने मिलते हैं, वो चाचा कहते हैं, पैर छूते हैं शिवपाल के, वो सब है। लेकिन राजनीतिक रिश्ते में अब अखिलेश पार्टी में हैसियत नहीं होगी खास कोई। हैसियत इतनी है कि अखिलेश से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कर दो, अखिलेश करें ना करें, अखिलेश के ऊपर है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आजम खान को भी ऐसा ही रहना पड़ेगा अब अगर पार्टी में रहे तो? अगर पार्टी में रहे तो आजम खान को भी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। देखिए, आजम खान के 2 बार जो है उनकी ताकत जो है देखी जा चुकी है। मुलायम सिंह जी के जमाने में 2009 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने खुल के विरोध किया था जयप्रदा का पार्टी में रहते हुए, और अमर सिंह और मुलायम सिंह ने जयप्रदा का समर्थन किया था। और नवाब जो बेगम नूरजहां हैं, नूर बानो के पक्ष में आजम खान खुल के तो नहीं आए थे, लेकिन उनकी सारी टीम लग गई थी। और आखिर में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, कांग्रेस से लड़ती है ना, वो कांग्रेस से थी, लास्ट में भी कह दिया था कि भाई अपने उससे वो वोट दो जमीर के हिसाब से, और कौन बाहरी है और कौन, जब जयप्रदा लड़ रही, जब जयप्रदा दूसरा चुनाव लड़ रही जयप्रदा, मैं तो चुनाव मैंने कवर किया था। और सारे कांग्रेसी मान के चले थे ये चुनाव नूर बानो जीत जाएंगी, लेकिन वो चुनाव जयप्रदा जीती थी। और आजम खां की जो रामपुर में अपनी हैसियत उसी दिन से कमजोर होनी शुरू हुई थी। ये एक तरह से कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, तो खुल गई थी मुट्ठी। और उसके बाद आजम खान काफ़ी समय तक समाजवादी पार्टी से बाहर रहे, मुलायम सिंह से भी तल्ख रिश्ते रहे, फिर वापस आए, दोबारा आए तो काफ़ी विनीत भाव से आए, समर्पण भाव से। ये जो झगड़ा हुआ था सारा, जब अखिलेश जी ने मंच पर मुलायम सिंह जी से काफ़ी विनय भी की थी सब पार्टी, जब उसके बाद उनके हाथ में आई, उस पूरे एपिसोड में इनका क्या रुख था? नहीं, ये तो मुलायम सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ थे। और इनकी कोशिश ये थी, ईमानदार कोशिश ये थी कि अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच में झगड़ा ना हो, मतलब पैचअप रहे। लेकिन जो परिवार का मामला था, अखिलेश और रामगोपाल जी एक तरफ, शिवपाल और मुलायम सिंह जी एक तरफ, तो परिवार के मसले में आजम खां कुछ नहीं कर पाए और वो बात बढ़ गई। लेकिन ये मुलायम सिंह जी के साथ थे, इसमें कोई दो ये भी याद रखेंगे, ये भी याद होगा ना। बिल्कुल, ये मुलायम सिंह जी के साथ थे। तो ये तो चले आजम खान साहब की जेल से रिहाई की बात हुई। क्या कोई वो कहते हैं ना कि भाई सीधा सीधा ना चलो, बीच का रास्ता कुछ निकालो, तो वो बीच का रास्ता कुछ नहीं निकल सकता है, राष्ट्रीय लोकदल टाइप का? नहीं, मतलब ठीक है भाई, अब इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, एकदम क्लियर नहीं। राष्ट्रीय, अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल में वो आएंगे तो फिर राष्ट्रीय लोकदल यहाँ रहेगा जहाँ है? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है भाई, बहुत से लोग रहे ऐसे। तो कैसी बात कर रहे थे पाटिल जी आप? कितने लोग रहे? राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में होते हुए आजम खान को ले सकता है? तो राष्ट्रीय लोकदल है ना, अब्बास अंसारी उसमें है ना, सुभाषपा नहीं, वो छोड़ दीजिए, तो खैर वो थोड़ा विवादित है, भाई मंत्री हैं, सब है। राष्ट्रीय लोकदल तो है ना एनडीए में, तो राष्ट्रीय लोकदल किसको ले गए किसको पता है? ये तो राष्ट्रीय लोकदल का फैसला है। ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल का फैसला है, मतलब मैं पूछ रहा हूं क्योंकि राजनीति में कुछ न कुछ रास्ते निकाले जाते हैं, सीधे सीधे ना सही। वैसे मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन मायावती है, क्योंकि भाई अभी मायावती नए सिरे से तैयारी कर रही, वहां भी लेकिन नया नेतृत्व है। मायावती का देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर, मायावती वाला पता लग जाएगा 9 अक्टूबर को उनकी जो रैली है लखनऊ में जी, उस दिन अगर हो सकता है आजम खान अगर ज्वाइन नहीं करना होगा तब ज्वाइन कर ले। मैं तो ये कह रहा हूं, आजम खान साहब आज नहीं बोले, जल्द बोलेंगे। कब तक नहीं वो अपनी बात रखेंगे? अगर उन पर जुल्म हुआ है, वो ये कहते हैं, तो वो फिर वो जुल्म की कहानी तो बताएंगे ना, फिर उसमें सारी बातें होंगी। तो अभी रामपुर पहुंचने दीजिए, अभी सीतापुर से रामपुर पहुंचने में लगते होंगे कुछ 4-6 घंटे, जितना नहीं 4 घंटे नहीं, सीतापुर से रामपुर 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटा जो भी लगेगा। तो रामपुर पहुंचने दीजिए, थोड़ा घर में जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उसके बाद फिर मीडिया बाइट, वो क्या कहते हैं, माइक सामने आएगा तो आजम साहब बोलेंगे। अब जरा मैं दूसरी खबर की आपको बात हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक फैसला किया है कि यूपी में लीगल डॉक्यूमेंट्स में, पुलिस रिकॉर्ड्स में, एफआईआर में किसी की जाति अब मेंशन नहीं की जाएगी। और साथ में एक और बड़ा फैसला कि अब प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर होने वाली रैलियां वो भी नहीं हो पाएंगी। जाति को लेकर पंचायत, जातियों के महासम्मेलन, ये सब करना गैर कानूनी मान लिया गया है आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जाति का स्टिकर भी लगाया तो उसका चालान होगा। जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमा मंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इसके लिए यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। ये हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला दिया था, जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस
वर्चस्व में बदलाव करने का आदेश दिया गया था, वहां से फिर ये बात आई। लेकिन अब चूंकि इसमें रैलियों की, सम्मेलनों की बात हो गई कि जाति आधारित रैलियां सम्मेलन नहीं होंगी, तो इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया। पहले तो सर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, तो अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने इस पर जाहिर है घेरा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को, कहा 5000 साल से मन में जातिगत भेदभाव बसा हुआ है, वो कैसे दूर होगा। उन्होंने पूछा कि वस्त्र वेशभूषा से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जातिगत भेदभाव जो प्रदर्शन होता है उसको कैसे मिटाया जाएगा। सुनिए, किसी से मिलने से पहले जाति पूछने की मानसिकता को खत्म कैसे किया जाएगा, किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत कैसे किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा घर धुलवाया था उन्होंने गंगा जल से, ऐसा कहा जाता है सीएम हाउस। तो ये आरोप उन्होंने लगाए। फिर अभी आज अब जब आजम खान के बहाने उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बार फिर इस पर बोला भी, सुनते हैं। जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है, तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, कोई हमें जाति का। तो ये अखिलेश जी ने जो कहा भाई हमारा पहला भावनात्मक रिश्ता जाति से होता है, ये कैसे खत्म होगा। अच्छा, ये सवाल, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, जातियों के सम्मेलन बंद हो जाएंगे, ब्राह्मण सम्मेलन, जाट सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, निषाद, अब संजय निषाद जी रैली करेंगे तो उसमें कौन आएगा, वहां निषाद नाम के पोस्टर नहीं लगेंगे। सुभाष राजभर जी जब करेंगे तो वहां राजभर नाम नहीं लिया जाएगा। देखिए, बड़ा कठिन है ये चक्री जो घूम रही है ना। तो हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन वो बीच में कहाँ फंस कर टूट के खत्म हो जाएगी इसका अनुमान लगा पाना। लेकिन आप, अखिलेश जी इतना बढ़िया बोलते हैं, आपने उस वहाँ से उठाया होता। उन्होंने कहा कि पहला भावनात्मक रिश्ता हमारा जाति से होता है। उनका पहला भावनात्मक रिश्ता जाति के बाहर हुआ, डिम्पल जी राजपूत है। ये मतलब समझना चाहिए थोड़ा सा। अखिलेश जी तंज अच्छा करते हैं, लेकिन काश कोई वहाँ पूछता कि आप तो राजपूत जाति की लड़की से आपने शादी की, विवाह किया, उसके बावजूद आप राजपूतों पर दिन रात टिप्पणी करते रहते हैं, जाति टिप्पणी करते हैं, वो राजपूत है, सब एक जाति के हो गए हैं, ऐसे करते हैं ना। कौन सा तरीका? नहीं, वो राजपूतों पर टिप्पणी मानी जाएगी, या अगर किसी एक जाति का वर्चस्व कहीं दिख रहा है तो उस पर टिप्पणी मानी नहीं। अब ऐसे तो क्या कोई यादव पर टिप्पणी करता, अखिलेश यादव की वजह से तो यादव पर टिप्पणी होती है, लेकिन मानी ही जाती है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, टिप्पणी तो ऐसे ही होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया, इसको देखा कैसे जाना चाहिए था। क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार है? नहीं तैयार है। जातीय रैलियों को पीडीए रैलियां कह दिया जाएगा, जातीय रैलियों को किसी और के नाम पर कर दिया जाएगा। आप रोक कहां पाएंगे? किसान रैली कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। नहीं, मैं तो मानता हूं अगर ये कानून है तो पीडीए आना चाहिए इसके अंदर। पिछड़े क्यों नहीं आएगा? जब आप पिछड़ा दलित कह रहे हैं तो फिर आप बात कर रहे हैं, जाति नहीं है, कोई बात है। यहाँ से पकड़िए, वहां से पकड़िए। जैसे ट्विकिंग जो कहते हैं, जाति, अगर आप कुर्मी आप कहेंगे, काशी कहेंगे, कुम्हार कहेंगे तो जाति आ जाती है। पिछड़ा फिर वो वर्ग हो जाता है। बात तो एक ही है सर। भाई अब बीजेपी कहती नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो जाति पे थोड़ी कहती है, वर्ग पे कहती है। सही सवाल है, इंप्लीमेंट कैसे होगा ये कानून? अब अनुप्रिया पटेल करेगी चुनाव प्रचार के समय। क्या अनुप्रिया पटेल तो मंत्री है इनके केंद्र में, उनके पति साहब तो वैसे ही कह चुके थे कि सीने पे गोली मारो, पीठ पे क्यों गोली मारना। वो तो करेंगे जाति का सम्मेलन, तो योगी जी क्या रुकवा लेंगे अनुप्रिया पटेल का सम्मेलन? निषाद साहब करेंगे, निषाद साहब तो है ही, अभी दिल्ली में उन्होंने मीटिंग कर ली, अब सम्मेलन यूपी में करने वाले। सर, एक बात अंडरलाइन करने वाली है, हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं था, ये रैलियों वाली बात नहीं थी, ये सरकार ने डाली है। मुझे लगता है पुलिस की सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। योगी आदित्यनाथ ने जो डिसीजन लिया उसकी मंशा बहुत अच्छी है कि भाई जातिगत भेद है, जो जातिगत तनाव उत्पन्न होता है वो ना हो, एक दूसरी जातियों के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो ना हो। और स्थिर रूप से बटा हुआ, इतना जाति के रूप से बटा हुआ समाज है, उसमें आप कैसे किसी को रोकोगे और कैसे आरोप सिद्ध कर पाओगे
कि जाति के आधार पर इन्होंने सम्मेलन किया, वो नाम कोई और देंगे, उससे जाति के आधार पर बात करेंगे। अब ये बड़ा मुश्किल होगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया सर जाता ब्रेक है। के बाद बात कर लेंगे सर, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें बताऊंगा। मनीष तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अभी अभी एक पोस्ट किया थोड़ी देर पहले, जो कह रही है, बीजेपी जो कह रही है कि ये इन्होंने राहुल गांधी के लिए किया है कि देश अब कोई एंटाइटलमेंट सहन नहीं करेगा। कौन है एंटाइटल्ड क्लास हमारे देश की?